क्या आपको पता है कि आईबीएसीआईओ एग्जाम में हर 100 में से 95 स्टूडेंट सिर्फ एक गलती की वजह से फेल हो जाते हैं। और वो गलती है एसएससी के पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करना। इंटेलिजेंस ब्यूरो का यह एग्जाम आपसे सिर्फ रट्टा मारना नहीं बल्कि स्मार्ट अप्रोच को मांगता है। अगर आप भी 2026 में बिना किसी स्ट्रेटजी के इस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं तो रुक जाइए। अगले 2 मिनट में मैं इस एग्जाम को क्रिस्टल क्लियर सिलेबस और सीक्रेट पैटर्न भी आपको बता दूंगा, जिससे कि आप इस एग्जाम के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे और इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। एट द एंड मैं आपको एक ऐसे चीज के बारे में बताऊंगा जिस चीज से जुड़ करके आप अपने इस एग्जाम को 2x की स्पीड पे प्रिपेयर कर सकते हैं और काफी जल्दी इस पूरे के पूरे सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आईबीएसीआईओ की। देखो, आईबीएसीआईओ के अंदर आप सभी को पता है कि यहाँ पर टोटल हमारे 5 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर हो जाए या हो जाए आपकी जनरल स्टडीज, इन दोनों से मिला करके आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड है, इससे आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ से आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात यह है कि सिलेबस सबको पता है, सभी को पता है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इसके साथ ही 60 मिनट में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। बट इसे हमें करना कैसे है, सिलेबस क्या है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देखो कि अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करने जा रहे हैं ना, तो आपके लिए यहाँ पर मैथ के कुछ क्वेश्चन, मैथ के कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। देखो यहाँ पर ना, अगर आप जाओगे आईबीएससीआईओ के एग्जाम के अंदर तो आपसे नंबर सिस्टम, इसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस एंड इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी और के भी बैच में होंगे, कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे, तो आप देखोगे कि अलजेब्रा के भी सवाल पढ़ाए जाते हैं, स्टैट्स भी पढ़ाए जाते हैं, कैलकुलस, रियल एनालिसिस, मिसिंग नंबर, वॉल्यूम, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट क्या आपने प्रीवियस ईयर देखा है, क्या आपने कभी पेपर एनालिसिस किया है? अगर आप करोगे देन यू विल डिसाइड कि जो इतने सारे टॉपिक मैंने बताए ना, जो कि पढ़ाए जाते हैं, बाकी सारे टीचर कवर करते हैं, इनमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो बहुत पहले पूछे जाते हैं और अब वो एग्जाम में नहीं आते हैं। तो जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो उन टॉपिक को आप साइडलाइन कर देंगे, उन टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करेंगे। अब कौन से टॉपिक है जिन्हें साइडलाइन करना है, कौन से को प्रिपेयर करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पर जस्ट आप थोड़ा आगे बढ़ो और यहाँ पर आओ आप रीजनिंग के अंदर। जैसे आप रीजनिंग के अंदर जाते हो ना, तो आपको पता लगता है कि रीजनिंग के अंदर सर हमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरीके की रीजनिंग प्रिपेयर करनी है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑड वन आउट हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी हो गया, इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। ये वो सारे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपके आईबीएससीआईओ एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बट इसमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, वो नए आईबी के एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। तो इससे आप प्रिपेयर कैसे करोगे, उसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, रीजनिंग के और भी टॉपिक हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इसके अलावा पजल हो गए, आर्टिफिशियल लैंग्वेज जिसे आप चाइनीज कोडिंग भी कहते हो, इमेज एनालिसिस हो गया। ये सारी चीजें आपके रीजनिंग के अंदर पूछी जाती हैं। फिर जैसे ही आप जनरल अवेयरनेस पे आते हो, आपको पता लगता है कि करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीके आपसे पूछी जाएगी, बुक्स एंड अर्थर, उनके अवार्ड, कंट्री, करेंसी, कैपिटल, स्टैटिक जनरल नॉलेज, ये हर एक चीज आपसे पूछी जा सकती है। खास करके प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई स्कीम लॉन्च करी है उसके ऊपर, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसके ऊपर, नेशनल अवेयरनेस, इंटरनेशनल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये आप प्रिपेयर कैसे करोगे, इसके लिए मेरे पास प्लान है, तो जस्ट वेट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आप देखो, जनरल स्टडीज यानी कि जिसे आप जीएस कहते हो, इसके अंदर जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा बायोलॉजी हो गया, ये हर एक चीज जो आप साइंस में पढ़ते हो, जीएस में पढ़ते हो, वो यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। बट आपको कितना पढ़ के जाना है ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि अगर आप यूपीएससी, सीएपीएफ, सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हिस्ट्री तो काफी डेप्थ में पढ़ते हो। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप काफी स्टैटिक चीजें पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर। लेकिन इस एग्जाम में क्या, इस एग्जाम में कैसे पढ़ेंगे, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि आपको ये कैसे पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अब तक
हमने जीएस तक के सिलेबस को देख लिया था, अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। देखो इंग्लिश के सिलेबस में ना आपकी स्पेलिंग करेक्शन, कोर ग्रामर के क्वेश्चन जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन सब से क्वेश्चन आते हैं। एरर को स्पॉट करना आता है, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं, वॉइस नरेशन इन सभी चीज़ों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटोनियम, सिनोनियम से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो इंग्लिश आपकी है इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन भी देखने को मिलेगा। तो ग्रामर प्लस रीडिंग ये दोनों चीज़ें आपके इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कर सकते हो। बाकी टियर 2 एंड टियर 3 के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, जहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर और इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अभी तक मैंने आपको सिर्फ सिलेबस बताया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस सिलेबस को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने आपको ये सिलेबस दिखाया ना, करंट अफेयर का, जनरल स्टडीज़ का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का या फिर किसी और भी चीज़ का। इसके अंदर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सर हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये प्लानिंग कितने माइक्रो लेवल पे करी है और ये प्लानिंग आपको किस तरीके से एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर सकती है। अब एक बार आप इस शीट को देखो। इस शीट को देखने के बाद ना आपको पता लगेगा कि आखिर वो कौन से टॉपिक हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसे हम छोड़ सकते हैं। देखो आपके लिए जो काम है ना वो मैंने ऑलरेडी इस बैच के अंदर इस चीज के अंदर कर दिया है और आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ का सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू दे रहा था। लेकिन जब मैंने पीवाईक्यू देखे 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, 2025 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन को देख के एक चीज मेरे को समझ में आई कि जो एडवांस मैथ का पोर्शन है ना उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आईबी अब नहीं पूछता। जैसे कैलकुलस हो गया या फिर और भी चीजें हो गई, वो अब नहीं पूछी जाती। पहले पूछी गई हैं लेकिन अब नहीं पूछी जाती। तो हमें प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर में पेपर कैसा आया था, उसके पहले पेपर कैसे आया था। अगर हम इन दोनों को अच्छे से देख करके एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर हम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उस बेसिस पर ये जो बैच है हमारा आईबी एशियाई 2026 का, इस बैच के अंदर ये सारी चीजें हम बिल्कुल इसी तरीके से कवर करने वाले हैं। याद रखना कि ये जो हमारा बैच है ये 15th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपकी पहली ओरिएंटेशन क्लास होगी, एक तरीके की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। फिर उसके बाद आपकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो 17th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। आप इनरोल कैसे कर सकते हो, तो ध्यान रखना इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। इनरोल करने के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस पे जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप इस बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। मैं आपको एक क्यूआर दूँगा, उस पे आपको फीस पेमेंट करनी होगी एंड उसके बाद मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगा, जहाँ से आप इस बैच के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। याद रखना कि इस बैच के अंदर हम काफ़ी डिटेल में आपकी क्लासेस लेने वाले हैं और सारी की सारी क्लासेस लाइव रखने वाले हैं। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, बट पूरी की पूरी क्लासेस लाइव होंगी। कोई पहले से रिकॉर्ड किया हुआ सेशन मैं आपको नहीं देने वाला। क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 8 पीएम से 10 पीएम पर होगी और हर सैटरडे को जो भी हमने पिछले 5 दिनों में पढ़ा होगा, उसको हम सैटरडे को बैठ के एक्टिव रिकॉल के थ्रू याद करेंगे और उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे ही संडे आएगा, संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, जहाँ पर आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। जब आप इस बैच के अंदर आते हो तो आपको मिलता क्या है उस चीज़ की बात कर लो। देखो आपको पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस मैं लाइव आपको कवर करके दूँगा। आपको पूरा का पूरा जो रीजनिंग का सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न है, जो क्वेश्चन है, जिस टाइप की डिफिकल्टी लेवल होती है, उस तरीके का रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको कवर करके दूंगा। इंग्लिश कंप्लीट आपको मैं कवर करके दूंगा। जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, यस करंट अफेयर्स भी मैं आपको कवर करके दूंगा। और इसके साथ जो भी प्रैक्टिस, जो भी क्लासेस हम करेंगे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको डेली दूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दूंगा। इसके साथ साथ वीकली टेस्ट भी अरेंज होगा, जहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे। मंथली रिवीजन प्लान भी होगा, यानी कि अगर 1 महीने में जब हम पढ़ते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, वो हम एक जगह बैठेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें याद आ सकें। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी प्लानर मिलेगा, तो आपको ये सोचने की नीड नहीं है कि अगली क्लास कब होगी, कौन से डेट को होगी, कितने बजे होगी, कौन-सा टॉपिक होगा, ये सब पहले से ही आपको पता होगा। और इसके अंदर मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा क्या कमी रह रही है, कैसे आपको मेहनत करनी है। इसके अलावा ध्यान रखो कि इस बैच के अंदर कौन-कौन से जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो कवर हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर है। इसके लिए
आप क्या हो सकते हो, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो आप फर्स्ट 50 स्टूडेंट के अंदर आ सकते हो, और अगर आप फर्स्ट 50 स्टूडेंट के अंदर इनरोल करते हो तो ये जो बैच है वो आपको सिर्फ 999 यानी कि लगभग 1000 रुपए का पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही 50 एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, इस बैच की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर के 1500 रुपये हो जाएगी। तो आप लेट मत करना, ये मत सोचना कि चलो आज से स्टार्ट है, 15 से क्लास स्टार्ट है तो 15 को मैं करूंगा, क्या पता 50 स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हो, जो कि हो भी जाएंगे। तो फिर ये आपको ना काफ़ी कॉस्टलियर पड़ सकता है, 1000 की जगह आपको 1500 रुपए पे कर सकते हैं। तो याद रखना कि जो अर्ली बर्ड ऑफर है ये सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए है, जो पहले एनरोल करेंगे उनको ये 1000 रुपए में बैच मिल जाएगा, बाकी आपको फिर 1500 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे। अब देखो इस बैच के अंदर आपको क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक वेल प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हर टॉपिक को काफ़ी डेप्थ में मैं कवर करूँगा। रेगुलर प्रैक्टिस, टेस्ट एंड क्विज़ेस आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस, क्योंकि सारा गेम यहाँ पे प्रैक्टिस का ही है। सोच के देखो 100 सवाल और करने के लिए सिर्फ 60 मिनट, तो प्रैक्टिस कितनी अच्छी होनी चाहिए। कंप्लीट गाइडेंस एंड मोटिवेशन जो है वो आपको मैं देता रहूँगा, और इसके साथ-साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर द फाइनल सिलेक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ-साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी क्लासेस मैं करूँगा, उसका जो पीडीएफ है वो आपको पहले ही मिल जाएगी। जो हमारा शेड्यूल है उसकी पीडीएफ भी मैं आपको पहले दे दूँगा, जिससे कि आपको ये चीज़ पता रह सके कि हाँ, जो मैंने पीडीएफ में लिखा है वही शेड्यूल फॉलो हो रहा है या नहीं, या फिर मैंने बीच में कोई चीज़ बदल दी है। याद रखना कि लिमिटेड सीट है, इसलिए आप काफ़ी जल्दी आएँगे तो काफ़ी जल्दी आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले मोटो के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखना मेरे भाई कि इस बैच के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसके बाद से आपको कोई चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, बिकॉज़ ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही मैं बढ़ाऊँगा। मैं अपने कभी कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता। आप यहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट के साथ हैं, एक ऐसे एस्पायरेंट के साथ हैं, एक ऐसे टीचर के साथ हैं जो खुद भी एक डिफेंस एस्पायरेंट रह चुका है। मुझे कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी इन हर एक चीज़ का पता है, और मैं आपकी क्लासेस कभी डिले नहीं करूँगा, कभी सिलेबस बीच में नहीं छोड़ूँगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर, जैसा कि शेड्यूल में लिखा है बिल्कुल वैसे ही। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो उन आउटडेटेड टॉपिक को हमने बैच से ऑलरेडी हटा दिया है, क्योंकि अननेसेसरीली अगर आप बैच को बहुत लंबा खींच देते हो, अननेसेसरी फालतू की चीज़ें पढ़ा देते हो, बच्चा प्रैक्टिस भी करके जाता है और अगर एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो फिर इससे बच्चे का भी मोरल डाउन होता है, उसका टाइम भी खराब होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो हमने सिर्फ वो टॉपिक लिखे हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका नंबर्स हो गया, चाहे वो आपके एचसीएफ एलसीएम हो गए, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एजेस हो गया। ये वो टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट 2 ईयर के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे-ऐसे टॉपिक को हम करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप आपका हो गया, अलजेब्रा हो गया, एंड इसके अलावा जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एसआईसीआई हो गया, ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनको हम करेंगे। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो आईबीएसईआईओ का मैथ का पोर्शन होता है, इस मैथ के पोर्शन के अंदर सभी को पता है कि टोटल हमसे कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो आप बोलोगे सर कि मैथ के अंदर टोटल हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 20। अब इस 20 क्वेश्चन का क्या होता है सर क्लासिफिकेशन? तो मैं बोलूँगा इस 20 क्वेश्चन में से ना 10 क्वेश्चंस तो आपके काफ़ी ईज़ी होते हैं, आप इसे ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बचे हुए जो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, और 7-8 सवाल तो डिफ़िकल्ट होते हैं। तो देखो ये 10 क्वेश्चन के लिए तो हमें मेहनत नहीं करनी, ये जो हमारा टाइप 1, टाइप 2 के सवाल होते हैं ना, उसी से हो जाएगा। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन बचे हैं ना, इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको भी मेहनत करनी है, और मेरा मेन फ़ोकस भी इन्हीं सवालों पे होगा, क्योंकि जो आप ये 10 क्वेश्चन करोगे ना, इससे तो आप एक एवरेज बच्चे के अंदर आओगे। लेकिन जैसे ही आप इस 10 क्वेश्चन के ऊपर जाते जाओगे, आप धीरे-धीरे मेरिट के अंदर आते जाओगे, कट ऑफ को क्लियर करते जाओगे, तो मेरा एक ही गोल है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो, आप मेरिट में आओ। तो इसलिए मेरे को जो फ़ोकस करनी है वो आपके हार्ड वाले पोर्शन पे करनी है। ईज़ी वाला तो करूँगा ही करूँगा, हार्ड वाले पोर्शन के ऊपर भी कवर करूँगा, एंड ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी डेप्थ में डिटेल में समझाऊँगा। ठीक ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो 15th ऑफ अगस्त को अपनी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जहाँ पर ओरिएंटेशन एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग ये बैच आपका 18th ऑफ सितंबर तक खत्म हो जाएगा, है ना? 18th ऑफ सितंबर तक खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपका 3 दिन का बफर है, 3 दिन का बफर क्या है कि मान लो कोई क्लास बच गई, किसी क्लास के 2 पार्ट करने पड़े, तो उसका जो शेड्यूल है अगर वो आगे पीछे होगा, तो मैक्स टू मैक्स आपकी ये जो क्लासेस है ना, वो 21st ऑफ सितंबर तक क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे ही क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगी, देन
देन वी विल मूव ऑन टू द रीजनिंग पोर्शन। तो फिर हम रीजनिंग पोर्शन के ऊपर आएंगे और रीजनिंग पोर्शन के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये क्लासेस आपकी 18 तारीख को खत्म हो गई, तो उसके बाद से क्या होगा कि हम यहाँ पर अपनी रीजनिंग की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, है ना। रीजनिंग की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी 14 सितंबर से। तो यहाँ पर आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हम एनालॉजी को पढ़ेंगे, इसके अलावा हम ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे एंड रीजनिंग के टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना कि जो रीजनिंग के टॉपिक है ना, ये काफी इजी होते हैं और सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई है इस एग्जाम के अंदर, दैट इज रीजनिंग। इसीलिए हम रीजनिंग को पहले कर रहे हैं। देखोगे ना तो सबसे पहले हम मैथ करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करनी है तो अगर हम पहले पढ़ चुके होंगे तो मॉक टेस्ट, अलग अलग टेस्ट सीरीज, कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपने मैथ पढ़ रखी है। उसके बाद हम करेंगे रीजनिंग, जो कि सबसे ईजी है, सबसे डुएबल है। तो अगर हम इसको पढ़ लेंगे ना तो जल्दी जल्दी क्या होगा कि हमारे 40 क्वेश्चन बनने लग जाएंगे मैथ और रीजनिंग के। तो हम एक डिसेंट स्कोर जो है वो मॉक टेस्ट में लेके आने लग जाएंगे। तो फॉर दिस हम यहाँ पर रीजनिंग को करेंगे मैथ के जस्ट बाद, क्योंकि अगर हमने हार्ड चीज पढ़ी है तो फिर इजी पढ़ेंगे, ताकि हम बैलेंस कर ले अपने ओवरऑल प्रिपरेशन को। तो यहाँ पर हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग के अंदर हर एक टॉपिक, चाहे वो नंबर सीरीज का हो, ऑर्डर एंड रैंकिंग का हो, क्लॉक का हो, कैलेंडर का हो, हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको कवर कराऊंगा। जैसे आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी ना, वी विल मूव ऑन टू द इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश सिलेबस के ऊपर जब हम आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज काफी डेप्थ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप प्रैक्टिस, ग्रामर, ये हर एक चीज करके ना बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मैं पहले आपको ग्रामर सिखाऊंगा, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये हर एक चीज की क्लासेस होंगी, प्रॉपर होंगी। वॉइस, कंजक्शन, प्रपोजिशन, सिंटैक्स के एरर जो आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो भी मैं बताऊंगा। कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, बाकी जो भी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके प्रैक्टिस, रिकॉलिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग इस बैच के अंदर आपको करी जाएगी। और अगर आप देखोगे तो जो आपका 30 अक्टूबर है, यहाँ तक आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी होगी। यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, आप सोच के देखो कि आपने अभी तक क्या क्या कर लिया। आपने सबसे हार्ड, इस एग्जाम का सबसे हार्ड पोर्शन जो होता दैट इज मैथ, वो आपने कर लिया। इसके बाद रीजनिंग, जो कि सबसे स्कोरिंग है, वो आपने कर लिया। इंग्लिश, जो कि सम टाइम डुएबल सम टाइम नॉट, इसको भी आपने कर लिया और आपने भी इसको डुएबल बना लिया। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास एक ऐसा सिलेबस है ना जिसके अंदर आप ऑलरेडी अच्छा हो। ऑलरेडी अच्छा हो मतलब कि अगर आप यूपीएससी, सीएपीएफ एस्पायरेंट हो तो आप तो ऑलरेडी जीएस में अच्छा हो ना, आपने करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसको हमने रखा है लास्ट में। बाकी अगर आप दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए भी ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि इस एग्जाम में क्या आता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर आपको शायद नहीं भी बताएंगे, बट सुन लेना। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जीएस के अंदर, मैं कह रहा हूँ एसएससी के लेवल के नहीं होते, ना ही वो हमारे सीएपीएफ के लेवल के होते हैं। लाइक एसएससी में क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा ना कि बताओ जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी जो पार्डनिंग पावर है वो कौन से आर्टिकल में आती है, या जो गवर्नर है उसके पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में आती है। हमसे क्या पूछेगा कि वो पार्डन कब कर सकते हैं। लाइक अगर मान लो आप सीएपीएफ एस्पायरेंट, तो आपसे क्या पूछेगा कि पार्डन कौन से कंडीशन में कर सकते हैं, ऐसा करके स्टेटमेंट देगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना गवर्नमेंट कह रहा हूँ, जो आपके प्रेसिडेंट हो गया या गवर्नर हो गए, उनके 4-5 पार्डनिंग पावर लिख देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी गवर्नमेंट की या गवर्नर की पार्डनिंग पावर नहीं है। 1 and 2, 1 only, 1 2 3 and 4 ऑल, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि ना तो ये बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाइज होते हैं, ना ही ये बहुत ज्यादा स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक और स्टेटमेंट वाइज के बीच का जो सिलेबस होता है ना, वो आपका पूछा जाता है इस सिलेबस के अंदर। सो मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना क्या है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस जीएस वाले पोर्शन को, करंट अफेयर वाले पोर्शन को ना, मैं काफ़ी अच्छे से आपको प्रिपेयर करा सकता हूँ इन 1 मंथ। 15 दिन हम देंगे जीएस को, लास्ट के 10 दिन हम देंगे करंट अफेयर को, जिसमें से कि हम सिर्फ लास्ट के 6 महीने का ही करंट अफेयर पढ़ेंगे। और ट्रस्ट में यार, लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर से ना आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हमें लास्ट के 12 महीने के करंट अफेयर नहीं पढ़ने होते, लिखा होता है सिलेबस में, लेकिन नहीं पढ़ के जाने होते, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आते उतने ज्यादा। जो लास्ट के 6 मंथ है ना, अगर हमने उस पर फोकस कर लिया देन डेफिनेटली वी कैन क्लियर दिस एग्जाम। तो यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, याद रखना कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। यहाँ पर मान के चलो एंशिएंट हिस्ट्री की 2 क्लासेस लगती हैं, देन आई विल कंडक्ट। अगर मिडाइवल की 2 क्लासेस लगती हैं, आई विल कंडक्ट। कह रहा हूं मैं कंडक्ट करूंगा। इस तरीके से आपकी ये जो सारी चीजें है ना, चाहे वो पॉलिटी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, इकोनॉमी हो जाए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, इन्वायरमेंट हो जाए, कंप्यूटर हो जाए, हर एक चीज में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो हर एक चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, डेफिनेटली आई विल कवर, जिससे कि आपका एग्जाम काफी अच्छा हो, आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए, है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल, बैच की चीज है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया।
और 1 दिसंबर तक आपका ये जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका होगा। और जब आपके पास एग्ज़ाम के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 महीने का भी टाइम होगा। अगर मान लो दिसंबर में भी एग्ज़ाम होगा तो लास्ट दिसंबर में होगा। उसके 1 महीने पहले तक आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। आप सोच के देखो कितने मॉक टेस्ट दे सकते हो। कम से कम 10-12 मॉक टेस्ट दे सकते हो और इतने मॉक टेस्ट से आप खुद की प्रैक्टिस इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दूँगा ही दूँगा। ये साइड में आपको दिख रहा होगा, है ना? कि 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन हर टॉपिक के दूँगा। तो ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, रेडी हैं ऑलरेडी। तो ये मैं आपको ट्रांसफर करता रहूँगा। तो यहाँ से प्रैक्टिस हो रही है, आप मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस करके जाओगे, तो क्यों नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा यार? डेफिनिटली यू विल क्लियर योर एग्ज़ाम एंड दिस इज़ द प्लान। बाकी आप इस बैच के अंदर जॉइन कर सकते हैं। कैसे करोगे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस बैच को जॉइन करने के लिए आप टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्टली जाकर के आप मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद मैं आपको एक क्यूआर कोड दूँगा। उस क्यूआर कोड के बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एंड देन फिर आपको जो क्लासेस है वो वहाँ पर लाइव मिलेंगी, है ना? तो आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी, ज़ूम के थ्रू मिलेंगी, ज़ूम का लिंक मैं आपको दे दूँगा। ज़ूम के लिंक के थ्रू आप इस क्लासेस को जॉइन करो, पढ़ो, रिकॉर्डिंग भी आपको उसी क्लास की जस्ट क्लास खत्म हुई उसके 1 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग भी डल जाएगी। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा रोड मैप। अगेन आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। आई एम शेयरिंग माय व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 8576 है ना 029521। कॉल मत करना, है ना? कॉल मत करना, एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना। अगर कोई भी डाउट होता है इस बैच के रिगार्डिंग, सिर्फ़ आप लिखना IBACIO और अपना डाउट लिख देना और इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर देना एंड देन आई विल एड्रेस योर डाउट एंड देन इफ यू गेट सैटिस्फाइड, आपको लगता है कि इस बैच के अंदर आना चाहिए, डेफिनिटली आई वेलकम यू कि आप इस बैच के अंदर आओ, पढ़ो। 17th अगस्त डेट याद रखना, फर्स्ट क्लास है, 15th को ओरिएंटेशन क्लास है, तो कोई भी क्लास मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो जो IB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी इस बैच के अंदर ज्वाइन होकर के अपनी पढ़ाई कर सके। आई होप एंड आई बिलीव ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होता है अगेन आप इस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, इस टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इस इंस्टाग्राम के ऊपर भी आकर के आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग विल क्लियर फ्रॉम माय साइड, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू।